बड़े काम परमेश्वर, जलाली आसमानी पिता परमेश्वर, तुम महान काम करने जा रहा है खुदावंद परमेश्वर, और बड़े कामों को करने जा रहा है परमेश्वर, बिग बड़े कामों को करने जा रहा है पिता परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार को करने जा रहा है पिता परमेश्वर। तू हमारे संग और साथ है पिता परमेश्वर। ओ राशे, ओ रसा, ओ रशे खेले बेरशे, हमारे साथ है पिता परमेश्वर। इसलिए जब यहोवा मेरे संग है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ, आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। ओ खेले यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो। कोई भी निराश नहीं। आज इस पंडाल के अंदर यहोवा लड़ेगा आपकी बीमारियों से। आप जिससे ग्रसित होंगे आज वो आपके युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है।
परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? निराश होने की जरूरत नहीं है। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ए बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आपको किसी भी प्रकार का बोझ हो, चाहे आपके जीवन में बीमारी हो, चाहे आपके जीवन में तकलीफ हो, चाहे आप डिप्रेशन के शिकार हो, चाहे आप घर में परेशान हताश हो, जिंदगी से हार चुके होंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा युद्ध में साथ है। किसके? आपके। और लड़ाई अब आपकी नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। आज पूरी बीमारी खत्म, आज पूरी गरीबी खत्म है, आज पूरी लाचारी खत्म है, क्योंकि अब युद्ध लड़ने वाले अब हम नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़ा, परंतु आज से हमारा युद्ध कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। हर एक युद्ध परमेश्वर हमारे जीवन में लड़ेगा। ओ शान, ओ राशे खेले बे, ओ राशंदा बरशे, ओ राशा बाबा बाबा। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, खुदावन का पाक रूह हमारे बीच में मौजूद है। ओ राशा खाला बा, ओ
शरलबा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज आप ऐसे आत्मा से वर्षित करें कि खुदावन परमेश्वर आपके जीवन में आके आपको टच करके जाए और आज आपके बंधन पूरे खुल जाए यीशु के नाम से। ओ रशा खराबा, ओ रशा था खराबा, ओ रसे रे बेरे 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 से, ओ रशा खराबा, ओ रशा ना मरसी, ओ रबरिशा खराबा रशिंदा। आज आपके बंधन टूट रहे, आज आपके बंधन टूट रहे। ओ मेरा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा सम्मा है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा एली है। ओ मेरा परमेश्वर महान है, हर चीज जो असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आपके जितने भी बंधन शैतान ने आपकी लाइफ में बांध के रखा है, आज वो यीशु के नाम से टूट रहे हैं। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, सब बोलो पवित्र तोड़ दे।
अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तुझसे प्यार में करता जाऊं, राह में तेरी बढ़ता जाऊं, तुझसे प्यार में करता जाऊं, राह में तेरी बढ़ता जाऊं, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। परमेश्वर खुदा, हर एक बंधन तेरे नाम से आज टूट रहे खुदा। हर एक बंधन आज जितने भी खुदा शैतान ने बांध के रखा था इनकी लाइफ में, वो सब यीशु तेरे नाम से टूट चुके पिता परमेश्वर। वो सब यीशु तेरे नाम से होली गोस्ट फायर की आग के साथ खत्म हो चुके पिता परमेश्वर। अब कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं है, कोई तकलीफ इनका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है, कोई श्राप इनका हिस्सा नहीं है पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आज सारे बंधन टूट चुके हैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर खुदावन। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की वर्षिप के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाते हैं परमेश्वर को, क्योंकि इस दुनिया पर हम सोचते हैं, हम विचारते हैं कि छुटकारा हमको कहाँ मिलेगा। कोई परिवारों से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई बच्चों से परेशान। इस दुनिया पे बहुत कम ऐसे सुखी जीवन को जीते हैं। कहीं ना कहीं पे वो निराश और उदास है। आज हम इस उत्सव को मना पा रहे हैं। उस उत्सव का नाम है परिवारों के छुटकारे के लिए मसीह सत्संग। हालेलुया। तो ये सत्संग, ये बातें जो आज इस पंडाल के नीचे आप हो, आप एक एक बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं और खत्म होने वाले हैं। हालेलुया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सब कुछ ठीक होता है। और आप जो बीमारी, जो समस्याएं जो लेकर आप आए हो, मेरा परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। वो मैं ठीक करने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ठीक करने वाला है। हालेलुया। वो आपको ठीक करेगा, हील करेगा और आप गवाही के साथ वापस आओगे। आमीन। सो परमेश्वर, आप सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पे। ये गवाही का समय है। आप कितने लोग आज पहली बार आए? पहली बार हाथ उठाएं। पहली बार आए जो, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हुजूरी में। मैं और मेरा पराना, मैं और मेरा घराना, मेरे परिवार के साथ मैं आपका मैं वेलकम करता हूँ। और आपको बहुत ही आनंद की बात मैं बताता हूँ कि ये स्थान वो है, प्रभु यीशु मसीह वो है जो सब कुछ ठीक करता है। हालेलुया। ये कोई धर्म की कोई संस्था नहीं है कि आपका धर्म बदल रहा है। ये आपके जात परिवर्तन की संस्था नहीं है। ना तो कभी ये हुआ है, ना कभी बाद में आपके साथ होगा। हालेलुया। जब मैंने यीशु को पाया आज से सन 1999 में, मैंने प्रभु के पास, मैं कभी सोचा नहीं मैंने प्रभु यीशु मसीह है कौन, क्या है प्रभु यीशु मसीह, किस तरह का है यीशु मसीह, मैं उसके नाम को नहीं जानता था। एक मेरे जीवन में, मैं 9th क्लास में था, मेरे गांव के सब लोग हैं यहाँ पे, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। और मेरे जीवन में उस जवानी की अवस्था में मैं पहुंच रहा था और गलत संगति, गलत दोस्त, यार, मोहब्बत, ये सब चीजों में मैं उलझ कर रह गया। और रहते कुछ साल चलते चलते शराब का आदी हो गया, गुटखे का आदी हो गया। उस जमाने में लहर चलती थी, बिमल चलता था, ये सारी चीजों का सेवन करना मैंने शुरू कर दिया। और ऐसी सोच, ऐसे विचार मेरे जो मन में जो होते थे, वो किसी भी अच्छे नहीं पाए जाते थे, सब बेकार पाए जाते थे।
और मैं नीचे नीचे मेरी जो चीजें, जो गंदी चीजें जो मेरे स्वभाव में, मेरे शरीर में जो काम करना, वो गंदे हरकतें करना शुरू कर दिया था। देखो मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया हूँ और मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ और क्यों मैं यीशु मसीह के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप सुनिएगा थोड़ा सा। हालेलुया। हमारे विश्वासी लोग बैठे हैं, कई लोग नए लोग आए हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर ये मेरी गवाही है जो आपको उत्तर देगी। जिंदगी चलते 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 ऐसे होते होते मैं निराश और उदास और हर तरह के बुरे कामों में मैं फंस चुका था और इतना फंस गया कि अब मुझे निकलने का मौका नहीं था। मैं सच बताऊं, मैं आंख में आंसू हो जाते उस दिन के बारे में मैं याद करता हूं। तो परिवार में मेरी बनती नहीं थी, मेरी बहनें मेरे भाइयों के साथ में, मैं अकेला नशे में, सब प्रकार के कुकर्म में मैं फंसा हुआ था। मैं कोई साफ सुथरा इंसान नहीं था, आज मैं इतना साफ सुथरा हूं। सो परमेश्वर मेरे जीवन पे एक करुणा किया। मैं 3 बार मैं अपने पास के कुएं के खेत में पास में 3 बार मैं कूदने के लिए गया, मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। आप सोच सकती हो कि एक मरने वाला, एक भागने वाला अलग है, वो मरने वाला अलग है। भाग के परेशानियों को देखकर वो भागने वाला अलग है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे कोई, मैं भाग भी जाऊं कहीं भी तो उसका उत्तर नहीं था। भागने से कहीं नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं डिसीजन लिया कि अब मेरी जिंदगी को खत्म करना। 3 बार मौत बिल्कुल एक कदम की दूरी भी थी। और मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे घराने से आ गए, ऐसे छोटे घराने से आ गए। मेरे गांव में हमारा नाम चलता है, हमारे भाइयों का नाम चलता है, हमारी मम्मी और पापा का नाम चलता है। ऐसे रेपुटेशन परिवार से। मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगा आपको किस जात से हूं, क्योंकि यीशु मसीह जात को खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक है। हालेलुया। हम भारत के देश के नागरिक है और कोई जात नहीं है, कोई एसटी नहीं, कोई एससी नहीं है। हालेलुया। कोई एबीसी नहीं है, सब एक है। हालेलुया। हम आदम की संतान है, हम मानव है, हम एक है। हालेलुया। हम लड़ने वाले नहीं है, हम इंसान से लड़ने वाले नहीं है, एक व्यक्ति से लड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ, पहले था, मेरा स्वभाव था लड़ने का, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने उन सारी जिंदगी में सेवा करता उनके लिए मैं लड़ता था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मुलाकात होगी, वो सब चीज खत्म हो गई। बाद में बताऊं कि 3 बार मैं मौत के मुंह से वापस आया और कोई ना कोई रहता था और मैं चाहता था कि मैं ऐसे जाऊं गड्ढे के नीचे, ऐसे जाऊं मैं कुएं में कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊं। अगर किसी ने मुझे खींच कर निकाल लिया तो मेरा जीना, जो थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा हूं, थोड़ा बहुत खाना खा पा रहा हूं, थोड़ा मैं सो पा रहा हूं, थोड़ा मैं बोल पा रहा हूं, वो भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं 3 बार में गया लेकिन कोई ना कोई रहता था। मैंने बोला अब अगली बार कूदूंगा, नहीं मैं अगली बार कूदूंगा। इस तरह से मैं डिप्रेशन में, बिल्कुल एक ही चीज चल रहा है, तू खत्म हो, तू खत्म हो। क्योंकि तू जो काम किया है, तूने जो काम कर रहा है, वो दुनिया का महापाप है। तू पापी इंसान है, तेरे इस दुनिया पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मेरे मन के अंदर सारी बातें चलती रही, क्योंकि जिसकी तू उपासना करता है, जिनकी तू पूजा करता है, वो इस संसार पर मारने के लिए आए हैं, तुझे बचाने के लिए नहीं आए हैं। मैं बहुत ही पूजा करता था, बहुत ही पाठ करता था, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी मेरी खराब थी। सुसाइड करने के लिए निकल पड़ा हूं। छोटा सा लड़का, 9वीं क्लास 8वीं क्लास का बच्चा, क्या समझता है उस जिंदगी के बारे में? बोलो, सोचो, शुरुआत भी नहीं हुई थी और खत्म करने के लिए सोच रहा था। किसके कारण? पाप के कारण। किसके कारण? गंदी आदतों के कारण। किसके कारण? वो गलत स्वभाव के कारण। और मैं सोचा कि अब खत्म जिंदगी। अब शाम के समय बैठा था, ऐसी ठंड के दिनों की बात थी, और एक हमारे यहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और उनके पास में कोई कागज
प्रभु यीशु मसीह का कोई कागज किसी ने दिया होगा कि आप बांट देना लोगों को। मेरे सारे दोस्तों ने भी लिया और मैंने भी लिया, और लेने के बाद मुझे समझ में तो नहीं आई कि ये क्या चीज है। पढ़ते गया ये क्या चीज है। मैं पढ़ूं तो मैं सबके बारे में जानता था, लेकिन यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता था। मुलाकात हुई, पढ़ते गया, अंत में एक छोटा सा कागज था, उस पढ़ता कौन है क्या है नहीं पता, लेकिन एक बात में ठहर गया। यीशु मसीह कहते हैं, आपको मैं कहता हूं वो वचन, यीशु कहता है कि मैं संसार पर पापियों को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं संसार पर अधर्मियों को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं संसार पर धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया हूं, इस संसार में मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। ताली तो बनती है प्रभु यीशु मसीह के लिए। बोलो हालेलुया। इसलिए आया, बचाने के लिए। आपने सबको मारते देखा होगा, लेकिन यीशु मसीह बचाने के लिए आया। किससे? इस नशे में आती गंदी सोच, गंदे विचार, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोले, देखो मैं तुझे बचाने आया हूं, और तुझे सिर्फ बचाऊंगा भर नहीं, तुझे छुड़ाऊंगा भी, आजाद भी करूंगा, और अनंत जीवन में स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तुझे बचाऊंगा भर नहीं, तुझे अनंत जीवन दूंगा और स्वर्ग में तुझे लेके जाऊंगा, इस धरती में मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हालेलुया। ये वचन जैसे याद जैसे पढ़ा, वो सोचे ये कौन सा संत है, ये कौन सा महात्मा है, कौन सा देवता है जो ये बोल रहा है। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात मैंने कभी किसी से सुना नहीं कि ऐसा भी कोई परमात्मा है, ऐसा भी कोई भगवान है जो बोलता हो कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुम्हारे कितने भी गुनाह हो, तुम्हारी कितनी भी गलतियां हो, मैं माफ करूंगा। हालेलुया। लेकिन आप ढूंढ लेना, मैंने ढूंढा हूं सभी जगह। जब मैं पाप में था, जब मैं निराश में था, उससे पहले मैं बहुत जगह में गया, बहुत जगह में सजदा किया, बहुत जगह में झुका, लेकिन कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। कोई बोलता है कि ये तो भूत लग गया है, कोई बोलता है ये लग गया। मैं अपनी आदतों से छुटकारा पाने जा, मैंने कोई गोली नहीं खाया, मैंने कोई दवाई नहीं खाया उस नशे से, उस गंदी सोच से आजाद होने के लिए। मैंने खाया हूं, मैंने पिया हूं उस परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जैसे ही पाया, मैंने सोचा क्या है ये। एक पीछे एक छोटी सी प्रार्थना लिखी थी, आपको मैं बताऊंगा वो। अभी हमारे भाई लोग बहने लोग वो कागज आपको लेकर जाना है, आप उसको। हालेलुया। उस कागज को मैंने सिर्फ पढ़ा और मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे शरीर से ऐसे करंट सा लगा, कुछ झंझनाहट से मुझे महसूस हुई, और जैसे झंझनाहट हो लगा मुझे कुछ लगा कि कुछ हुआ मेरे साथ, कुछ बदलाव मेरे जीवन में आया। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे यीशु मसीह ने मेरे पर दया की, मुझ पर अनुग्रह किया। उस दिन से मेरा नशा जाते रहा, सोच विचार खत्म होते गए, और मुझे परमेश्वर ने साफ सुथरा करके यहाँ पे आपके बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने मुझ पर दया की, आज मुझे बचाया। मैं इसलिए आज यीशु के पीछे चलता हूँ, आज मैं इसलिए यीशु को बुलाया। यीशु मसीह ने मुझे ये संदेश दिया कि ये संदेश दूसरों को देना है, इसलिए आपके तक पहुंचा, आपके तक पहुंचाया गया संदेश। आओ और यीशु की बात को सुन लो और उद्धार को प्राप्त कर लो और ग्रहण कर लो। मैंने कोई धर्म का परिवर्तन नहीं बोल रहा हूं आपको, मैंने सिर्फ प्रार्थना वर किया। हालेलुया। मजार में जाने से, टोपी लगाने से आप मुसलमान नहीं बनते। सिख लोगों के मंदिर में जाने से, उनके कपड़ा बांधने से आप सिख नहीं बनते। आप यहाँ बैठकर आप ये ना सोचे कि मैं ईसाई बन गया हूँ। हालेलुया। यह आपके मन की बात है और वो आपको बदलेगा। हालेलुया। मुझे साफ किया, मुझे आजाद किया, वो आज यहाँ पर है, आज वो यहाँ पर है। आप उसको महसूस करोगे मेरे भाई और मेरी बहनें, और आप एक आजादी लेकर जाओगे। ये खुदा ने मुझे कहा है आपके लिए।
और आप छुटकारा पाके जाओगे। सिर्फ शरीर भर ठीक नहीं होगा आपका, आपका आत्मा भी, आपका मन भी, आपका सोच, आपका विचार, सब कुछ परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, बदल देगा वो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बदलाव आपको सिर्फ प्रार्थना करना। परमेश्वर तू मुझ पे दया कर, मैं तुझे नहीं जानता था लेकिन आज मैं तुझे जान गया हूं। आज मैं तुझे पीछे चलूंगा प्रभु, तेरे बात को मैं मानूंगा। आज अगर आप ऐसे बोलोगे आपको आजाद करेगा। हालेलुया, आपको छुटकारा देगा। मुझे छुटकारा दिया, वो आज भी तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन, हालेलुया। एक बात आपको स्पष्ट कर दिया कि यीशु जीवन बदलता है। आमीन। मुझ पापी भी दया की, आप पे भी वो दया करेगा। आमीन। ये समय है गवाही का। जल्दी से हमारे बीच में हमारे प्रकाश बेले जी हैं, उनका परिवार गवाही आकर देंगे। इसके बाद अन्य उइके जी आए हैं यहाँ पे, जिसके बाद गवाही देंगे। जल्दी से आ जाएंगे सह परिवार प्रकाश बेले जी, उनका परिवार जिनका पॉम्पलेट में डला हुआ है जी। जोरदार स्वागत करें इनका। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाना चाहिए। हालेलुया। पूरी फैमिली आ जाओ, पूरी फैमिली आ जाओ। और शुरुआत भाई से करेंगे या बहन से करें तो अच्छा है। अच्छे से ले लीजिए इनका फोटो, क्योंकि आप इनको सुनने के बाद अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। इनको सुनने के बाद मैं कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है, आप इनको सुनने के बाद एक आप सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे और आप छुटकारों को पाओगे और कहोगे कि यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं बहनों और भाई का कि आप अपनी गवाही को देंगे। सबको जय मसीह की। 26 तारीख को इसके पहले एक और मीटिंग हुई। मैं प्रमीला बेले, मेरे पति प्रकाश बेले, मेरे 2 बच्चे। मैं ईशानगर से आई हूँ। इसके पहले 26 सितंबर को मीटिंग हुई थी, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी। और उस समय मैंने जाना कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर के पवित्र वचन को धारण करने से जीवन में कितनी आशीष और ब्लेसिंग मिलती है, और प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े छुटकारे भी मिलते हैं। मैं बहुत परेशान थी। यहाँ आने से पहले मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे मेरी परेशानियाँ दूर होगी और कैसे मेरे घर में सुधार होगा। मेरे पति शराब के आदी थे और जिसके कारण परिवार में चिंताएं बढ़ते गई, मैं डिप्रेशन में जाती गई, मुझे बीमारियां बढ़ गई। और जब मैं यहाँ 26 तारीख को आई तो मुझे यहाँ पर वचनों के द्वारा ऐसे महसूस हुआ जैसे मानो कि परमेश्वर के वचन ने मुझे बताया कि यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मुझे चंगाई के लिए कुछ सामर्थ से टच हुआ है और मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे 2-2.5 महीने हो गए। हमारे परिवार में आनंद है। मेरे पति और मेरे परिवार सभी लोग आनंदित है। मेरे पति को नशे से छुटकारा मिला, मुझे बीमारियों से चंगाई मिली। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना, और उनके दास के कारण मैंने जो वचनों को ग्रहण किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हेलो, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु के दास के द्वारा छुटकारा पाया और मैं 24 घंटे नशे की आदत में रहता था। भाई अमित कुमार जी ने मुझे मतलब उनके साथ जाकर के मैंने अपने प्रभु के वहाँ दरबार में जो चीज़ें पाई, वहाँ से मैं नशे की आदत को छोड़ चुका हूँ। अंकुर निरोला मिनिस्ट्री पंजाब, जो भाई अमित कुमार जी और विजय कुमार जी ने मुझे वहाँ लेकर गए और मैं वहाँ पर गया और वहाँ से जो नशे की आदत छोड़ा, तो आज मेरा परिवार और मैं बिल्कुल खुश हूँ। ऐसी प्रार्थना में मतलब सर के द्वारा देखा और सुना
और जाना, और तब से मैं नशे की आदत से बहुत दूर हूँ। सभी को जय मसीह। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। पूरा कितना दिन हो गए जी आपको? माइक पकड़ो। 2.5 महीने हो गए सर। 2.5 महीने से आप पूरे आजाद हैं जी। दीदी, आप आजाद हैं, कोई बीमारी नहीं। पहले कैसा था, कैसा लगता था आपको? अब माइक में बोले, माइक में बोले। मेरे को बहुत टेंशन रहती थी, चिंता भी रहती थी, शरीर भी बहुत कमजोर सा था। हाँ और जिस समय यहाँ पहली बार सभा मीटिंग में आई थी, जी जी जी, तब से मुझे ऐसी कोई बीमारी महसूस नहीं होती, मैं चंगी हूँ। चंगी है। हालेलुया, जोर से ताली बजा दो महान परमेश्वर के लिए। आपको कुछ गोली दी, मेडिसिन दिए, क्या नहीं, दिए कुछ- आपको? हमने कुछ दिए क्या? कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ परमेश्वर के वचन के अलावा, प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं दिए हैं। हालेलुया, यीशु ने चंगा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे। भाई अगर कोई यहाँ कोई मतलब अपनी विश लेकर आया हो, कोई बीमारी हो, किसी को भी जो पहली बार आए हो, परमेश्वर पे भरोसा करे, उन्हें परमेश्वर से चंगाई जरूर मिलेगी। आमीन। हालेलुया। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है सर। जी, कुछ कहेंगे आप? बताइए, लोग सुन रहे हैं आपको देखकर, वो भी ईमान लाएंगे, वो भी विश्वास लाएंगे। जी सर, प्रभु पर इतना भरोसा है कि अगर वो उसको मान करके चले तो बहुत आगे तक जाओगे, और ऐसा मेरा मानना है। मैं तो 24 घंटे नशे में रहता था, लेकिन जिस दिन से प्रभु में आया हूँ तो मुझे शांति है। मैं नशे की आदत से बहुत दूर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद आप लोगों को। प्रभु आशीष दे आपको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको छुटकारा दिया है। जोर से जम से बदल दीजिए अच्छा सा। हालेलुया, हालेलुया। अब भाई अनिल कुमार जी आएंगे। धन्यवाद आपका, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सुन रहे हो कैसे हो रहा है काम? देखो कैसे अजब हुए काम, 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 देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आगे पाते हैं, अंधे आते हैं, आगे पाते हैं, रोगी लोगों से पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आगे पाते हैं, अंधे आते हैं, आगे पाते हैं, रोगी लोगों से पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया, ये अद्भुत काम। भाइयों ने कोई गोली नहीं दिए, कोई कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ प्रेयर, प्रार्थना, विश्वास। आज पूरा घराना आजाद है। अब वो पत्नी जान सकती है कि जिसका पति 24 घंटे नशे में आती हो। अब यहाँ पे बहनें बैठी होगी बहुत सारी, कि एक पति पीने के बाद कैसे रहेगा? हाँ, पवित्र स्वभाव थोड़ी दिखाएगा। हाँ बोलिए, मैंने भी नशा किया हूं, ऐसा कोई स्वभाव उसको पीने के बाद कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। मैंने भी पिया हूं, इस पुलपिट से कहकर आया हूं, मैंने भी पिया हूं, लेकिन उसको पीने के बाद कभी भी आप बोलो कि अच्छा हो जाए मेरे साथ, ऐसा अच्छा नहीं होता है। लेकिन कौन है, किसने ठीक किया, किसने आजाद किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो आपको छुड़ाएगा, आपके पति को छुड़ाएगा, आपकी पत्नी को वो छुड़ाएगा। आमीन। विश्वास करते कि नहीं करते? हाँ तो हाथ हिलाकर बोल दीजिए हालेलुया। आज मेरा दिन है, बोलो आज मेरा दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे पति का छुटकारे, आज मेरे बच्चों का छुटकारा, आज मेरा खुद का छुटकारा है। हालेलुया। यीशु लेकर आया है। हालेलुया।
यीशु लेकर आए हैं। हालेलुया। भाई अनिल आएंगे। हेलो, सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि मैं पिछले 5 अब अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल उइके है। मैं गुलावरा शक्ति नगर से हूँ। मैं 5 अक्टूबर को पेपर देने गया था। मेरी गवाही है, जब मैं पेपर देके रिटर्न हो रहा था और बारिश तेज़ हो रही थी और बिजली बहुत तेज़ कड़क रही थी और मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पास बरसाती भी थी और बिजली ऐसे काटते हुए निकली मेरे को और परमेश्वर का हाथ मेरे को ऐसा रखा हुआ दिखा, अनुभव किया था और कुछ नहीं हुआ और हाथ में इतना करंट मारा बहुत तेजी से। और आज भी परमेश्वर मेरे से सपने में बातें करता है। वो बोलता है कि तुम मेरे को क्यों नहीं बुलाता अपने घर, मेरे से बातें करो, बुलाते क्यों नहीं है, ऐसे बातें करते मेरे से और अद्भुत रूप से दिखाई देते मेरे को सपने में। बहुत दर्शन दिए मेरे को परमेश्वर। मैं उनकी हर दिन प्रार्थना करता हूँ और सभी से निवेदन है कि सब लोग उनकी प्रार्थना करो और अच्छे कर्म करो, उनके अनुसार चलो तो सबका भला होगा। हालेलुया। जोर से ताली बजा दीजिए भाई के लिए। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि और दूर दूर के देशों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ मांगना है इस वचन को बोलते हुए मांगो तो सब कुछ मिलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। थैंक यू। अब खड़े रहें ऐसे। आप कितने साल हो गए आपको प्रभु यीशु मसीह? मेरे को 2 साल। सिर्फ 2 साल हुए। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं? हाँ, प्रार्थना करता। प्रार्थना से आपके क्या क्या काम हुए अभी? प्रार्थना से मेरे को एक तो बहुत शांति मिलती है जी, सबसे पहला आपको आपके जीवन में शांति नहीं थी, तो प्रार्थना के बाद आपके जीवन प्रार्थना के में बाद बहुत शांति मिली और अच्छा अनुभव होता है। अच्छा अनुभव। और जो कुछ मांगता हूँ परमेश्वर से वो दे देते हैं। जी। अब पहले क्या था और अभी क्या है? पहले बस ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव था जी। और किसी दूसरों की बातों को नहीं मानना और अपने अनुसार कोई भी काम करना, ये मेरे जीवन में बहुत था। जी। और मैं शुरू से प्रभु में आया जब से मेरा मन में शांति अच्छी मिलने लगी। अब वचन पढ़ते हैं? जी, वचन पढ़ता हूँ और याद भी हो जाते हैं मेरे को। आपको कुछ बोला गया, कोई धर्म का परिवर्तन या आप कुछ करो, परिवर्तन करो, ऐसा कुछ कहा आपको? नहीं। आपने किए क्या ऐसा कुछ? नहीं किए तो जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद आपका, प्रभु आशीष दे। थैंक यू। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा। अंधे आते आंखें पाते, अंधे आते आंखें पाते, रोगी लोगों से पाते राम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा। यीशु मसीह का मज़ा छाया है, यीशु मसीह का मज़ा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, तेरी रिहाई पाते हैं, रोगी रिहाई पाते हैं, यीशु गाते हैं, लंगड़े चलते हैं, मेरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मेरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा। अंधे आते हैं आंखें पाते, अंधे आते हैं आंखें पाते, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, 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 देखो कैसे अजब हुएगा। एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। उस परमेश्वर
मौका देंगे। नाचते हुए एक बार हालेलुया आत्मा के साथ। अब लोग सब लोग छुटकारा पाए है ना, ये देखने वाले सब मेरे साथ कहेंगे। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उठाए, पापी के पाप लिए उसने उठाए, पापी के पाप लिए उसने मिटाए। दीप जलते हैं, दुर्गे मिलते हैं, दीप जलते हैं, बाबा मसीह के यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का माता छाया है, यीशु माता देखो छाया है, तू है खुदावंद आया है, तू है खुदावंद आया है, तेरी हाय पाते हैं, जय रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पैरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, पैरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, नाचो कैसे अजब हुए काम, देखो 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 कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, रूह खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते, जय यीशु गाते,
सारे बच्चे लोग आ जाएं जो हमारे यहाँ रेगुलर प्रार्थना में आते, वो गीत गाएंगे। जो लोग गीत गाना चाहते हैं, स्पेशल एक गीत कोई भी गा सकते हैं।